हम बात करने वाले हैं विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर आपको विकल्प देखने के लिए मिल जाएंगी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सारे। तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। इस प्रश्न को आप करेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात, यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये, इसे OMR सीट में भी पूछा जा सकता है और इससे संबंधित एक प्रश्न और बन सकता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से है, यहाँ दी गई है और फोकस दूरी भी दी गई है, यानी इन दोनों में संबंध भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर संबंध होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या जो होती है इसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, R हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुणे फोकस दूरी यानी F। फोकस दूरी को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, F से, यानी जो R है R बराबर हो जाएगा 2 गुणे फोकस दूरी की। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रश्न को कि किस तरह से हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई उसको नोट कर लो, जो हम अभी आपको बताए हैं। R बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर F बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, F बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और हमें अभी आपको बताया है हमने क्या होता है, R बराबर क्या होता है 2 गुणे F। इसी सूत्र में सिर्फ हमको ये रख देना है, हमारा उत्तर आ चुका है। अगर हम 2 गुणे F के स्थान पर 15 रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको एक बार सवाल समझ में आ गए तो निश्चित तौर पर कठिन से कठिन सवाल जो आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है, उन सवालों को भी आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें संबंध और इस तरह के प्रश्न जो भी दिए जाएं तो उनको आप जरूर ध्यान में रखें, ताकि जब जैसे R बराबर क्या बताया आपको 2 गुणे F, यानी त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। तो यहाँ पर F है ये फोकस दूरी। तो ये अगर R दिया गया है यानी वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तब हमने F दिया गया है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, F में सूत्र रख दिया। तो 2 गुणे 15 हो गया, तो आ गया उत्तर हमारा आ गया 30। लेकिन अगर हमको R निकालना होता तब हम क्या करते, तब हम R निकालने के लिए यहाँ पर R निकालने के लिए दिया गया है, F निकालना होता तब हम क्या करते। अगर हमको F दिया गया, अगर R दिया रहता, R मान लिया दिया जाता है यहाँ पर 30, तो जो 2 यहाँ पर दिया गया है गुणा में है, ये बटे में आ जाता है इधर, तो हम इसको काट देते। तो जब 30 को भाग देते हैं 2 से तो भागफल आता है 15, यानी हमारा 2 से जब काटते 15 को तो 2 को 30 को, यानी 2 से हम अगर 30 को काटते, 30 को अगर हम काटते 2 से तो यहाँ पर क्या आता 15, तो यही फोकस दूरी हमारी उत्तर आ जाती। यानी दोनों ही सूरतों में इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस चैनल के लिए एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।